नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात हम कर रहे हैं तबाही की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान की। जी हां, वही पाकिस्तान जिसका कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन अब नजर ही नहीं आता। इन दिनों पाकिस्तान के अंदर और बाहर लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, इसका कोई अंत नजर नहीं आता। रावलपिंडी के आदियाला जेल, यहां पर बंद इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा है। रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पीटीआई समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी में इमरान का परिवार भी धरने पर बैठा हुआ है और इसके अलावा पाक सरकार में भी कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आता। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल खबर है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। जी हां, और शायद यही वजह है कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बनाने की प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई नजर आती है। और जो उनको पावर देने की बात कही जा रही थी, देश का सबसे मजबूत शख्स, फिलहाल उस पर भी ये कहा जाए कि तमाम तरह की अटकलें हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सीडीएफ के संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में टीटीपी लड़ाके भी सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। आज टीटीपी ने नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बड़ा हमला किया जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर की मौत भी हो गई। इसके अलावा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से पाकिस्तान की अदावत तो लगातार चल ही रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान तालिबान पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हैं, वहीं अफगानिस्तान इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। इमरान खान की बहन और बेटे ने पाकिस्तान सरकार पर जेल मैनुअल के खिलाफ काम करने का आरोप लगा दिया। इमरान खान की बहन ने चेतावनी दी कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर इमरान से मुलाकात की मांग पर पीटीआई समर्थक भी अब अड़े हुए नजर आते हैं। हम वहाँ से नहीं उठेंगे कल जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी कर रहे हैं। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। तो एक तरफ इमरान खान को लेकर लगातार अभी कियोस्क नजर आता है, मुलाकात करवाए जाने की बात है, लेकिन खबर यह है कि हो सकता है कि आज शायद मुलाकात करवाई जा सके, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मंगलवार और गुरुवार का ही दिन एक तरह से मुलाकात के लिए मुकर्रर है। हालांकि इतना लंबा वक्त हो चुका है, इंतजार बढ़ता जा रहा है, अभी तक तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ एक और चिंता जो मौजूदा सरकार और मौजूदा सेना अध्यक्ष उनके बीच में नजर आती है। खबर यह है इन सब के बीच शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। जी हां, खबर है कि आसिम मुनीर को जो सीडीएफ बनाने की प्रक्रिया थी वो फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि पीएम शहबाज शरीफ ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन पर साइन नहीं किए और जब नोटिफिकेशन पर साइन होना था उस समय वो चले गए सीधे सीधे ये कहा जाए कि देश से बाहर। ये नोटिफिकेशन 29 नवंबर तक जारी होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही पीएम शहबाज शरीफ 26 नवंबर को बहरीन दौरे पर गए और 27 नवंबर को इसके बाद वो लंदन चले गए। हालांकि सरकार ने 12 नवंबर को ही पाक संसद में संविधान संशोधन पास कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शहबाज सरकार को मुनीर से अब डर लगने लगा है, या फिर ये कहा जाए कि शहबाज सरकार पर कहीं ना कहीं और शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ नाराज हैं और उन्हीं की ही नाराजगी का एक तरह से अब ये कहा जाए कि तस्वीर बनती हुई नजर आती है। सीडीएफ बनते हैं आसिम मुनीर, उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उनके हाथ में तीनों सेनाओं की कमान आ जाएगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उनके हाथ में आ जाएंगे परमाणु हथियारों की कमान। हालांकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज लिखा और इस संबंध में नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। जाहिर सी बात है कि शहबाज सरकार अब परेशान हो रही है। इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिर क्या यहाँ पर स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़े सवाल हैं लोगों के जहन में है, क्या इमरान खान के मुद्दे पर पाक सरकार अब मुश्किल में पड़ सकती है? सवाल ये भी, क्या मुनीर सीडीएफ बनने के बाद में अब तख्ता पलट कर सकते हैं?
सवाल इसके साथ ये भी खड़ा होता है क्या पाकिस्तान टूट की कगार पर पहुंच रहा है। वो अलग अलग सवाल हैं और इन मैं करूंगी चर्चा खास मेहमानों के साथ में, लेकिन इन सबके बीच में जो बड़ी खबर है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इमरान खान से जुड़ी हुई ही है। इमरान खान से मुलाकात करने के लिए उनकी बहन पहुंची है अदियाला जेल। जानकारी यह है कि इमरान से मुलाकात करेंगी बहन। पाक सरकार ने इमरान की बहनों को दरअसल इजाजत दी है। पाक सरकार की तरफ से अदियाला जेल में मुलाकात करने की परमिशन दी गई है, लेकिन जानकारी यह है कि सभी बहनें मुलाकात करेंगी अभी ये जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि किसी एक परिवार की किसी एक सदस्य को मुलाकात करने की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा भी है तो ये भी एक तरह से कहा जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि हर हफ्ते मुलाकात का जो वक्त है वो मुकर्रर जरूर किया गया था। मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ, मेरे साथी इस दौरान जुड़ रखे हैं रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, बहुत लंबे समय से बार बार यही सवाल था कि आखिर इमरान खान कहाँ है, लेकिन अब जानकारी ये है कि इमरान खान की बहनों को मुलाकात करने की परमिशन मिल गई है। जी हाँ, बिल्कुल नैना, जो जानकारी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, हालांकि ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इमरान खान की बहन उज़्मा खान को परमिशन मिली है इमरान खान से मुलाकात करने को लेकर। और उज़्मा खान अपनी बाकी बहनों के साथ अदियाला जेल के बाहर पहुंची थी और वहां से गेट नंबर 5 से उनको ले जाया गया है उस सेक्शन में जहां पर इमरान खान से उनकी मुलाकात जो है कराई जाएगी। अब सबकी नजरें इस बात को लेकर है कि जब उज़्मा खान इमरान खान से मुलाकात कर वापस आती हैं तो उनका क्या कुछ हालात है, किस तरीके से उनकी दशा है, किस तरीके से उनका स्वास्थ्य है, उसके बारे में जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। लेकिन उससे पहले उज़्मा को मुलाकात करने से पहले उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको विदहेल्ड कर दिया गया था, उनको यानी कि डीएक्टिवेट करवा दिया गया था और उसके बाद सशस्त्र उनको मिलने की जानकारी जो है वो दी गई है। लेकिन निश्चित रूप में अगर वो आज मुलाकात हो रही है तो एक लंबे अरसे से जो लगातार ये मांग उठाई जा रही थी, क्योंकि हर मंगलवार को इमरान खान को कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार परिवार वालों से मुलाकात करनी थी, लेकिन पिछले 1 महीने से कोर्ट का जो आदेश था उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए उनकी बहनों से, उनके वकीलों से, उनके डॉक्टरों से उनकी मुलाकात जो है वो रोकी जा रही थी और नहीं कराई जा रही थी। इसीलिए पूरी तरीके से पाकिस्तान और पूरी दुनिया में एक असमंजस की स्थिति बन गई थी कि आखिरकार इमरान खान जीवित हैं भी या नहीं। तो इन सब चीज़ों पर जब आज उज़्मा खान मुलाकात कर वापस आएंगी, बाहर वो मीडिया से बातचीत करेंगी, तो कहीं ना कहीं एक विराम लगने की बात जो है वो बताई जा रही है। कहीं ना कहीं इतना स्पष्ट हो जाएगा कि आज इमरान खान जो है वो जीवित है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब उनको मिलवाना ही था तो इतना लंबा ड्रामा आखिरकार पाकिस्तान को क्यों करना पड़ा। अगर पिछले मंगलवार को जब उनकी बहनें अदियाला जेल के बाहर धरने पे बैठी थी तभी उनकी एक बहन को मुलाकात करवा देते, तो इतना लंबा प्रेशर जो है वो पाकिस्तान की सरकार और इसमें कोई शक नहीं रमन। इसी बात को लेकर तो तमाम बड़े सवाल भी खड़े होते रहे हैं। फिलहाल जानकारी के लिए रमन आपका धन्यवाद। तो रमन सैनी बता रहे हैं हमें, हमारे सहयोगी, कि खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि एक बड़ी जद्दोजहद, एक बड़ी कहा जाए कि कश्मकश वाली परिस्थिति थी जो लगातार देखने को मिल रही थी। आखिरकार जो बहनें आरोप लगा रही थी उन्हीं बहनों में से एक को मुलाकात करने की परमिशन दे दी गई है। चर्चा करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है, सवालों के जवाब जाना भी जरूरी है। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है, मैं आपको उनसे मिलवाऊं, लेकिन फिलहाल ये जो आप पूरा ये देख रहे हैं तस्वीर, दरअसल ये एक बड़ा जलसा एक तरह से नजर आ रहा था और स्थिति ऐसी थी। जानकारी यह है कि पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के वहां पर कर्फ्यू तक लगा दिया गया, क्योंकि आज ये एक तरह से डेडलाइन थी। कहा जा रहा था परिवार के अलावा समर्थकों के अलावा पीटीआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि अगर मुलाकात नहीं होती या फिर इमरान खान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर अगर नहीं आती तो उसके बाद में यहाँ पर हो जाता और भी ज़्यादा संग्राम। मैं आपको जल्दी से सुनाती हूँ इमरान खान की बहन का क्या कहना है। तो आपको हम सुनाएंगे आखिर इमरान के परिवार की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि एक बड़ा यहाँ पर जुलूस नुमा ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है, दरअसल ये सभी एक तरह से चाहे बात अडियाला जेल हो या फिर यहाँ की कोर्ट, उसके खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही थी।
इंशाल्लाह कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही जा रही है आज? देखेंगे जाके, पहले तो हम देखेंगे ना कि परेशानी। मुशावरत क्या हो रही थी आपस में? आपको शर्त भी रखी गई है कि बात नहीं करनी है आपने? कोई ऐसी शर्त? अभी मैं वापस आके मीडिया से बताती हूँ बात ना। नहीं करनी तब नहीं, आपको नहीं। शर्त मिलेगी? नहीं कोई शर्त नहीं, हमें क्या, हम शर्तों में नहीं जाते, हमें कोई शर्त कह सकते हम वहाँ। तो आप सुन रहे थे, इमरान खान की बहन है, ये मुलाकात करने के लिए जा रही थी। उनका कहना है वो बड़ी एक्साइटेड है। हालांकि एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको मीडिया से बात करने पर पाबंदी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसा बार बार एक दबाव बनाया जाता है, और हमने देखा था कि यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से बार बार ये बात कही जाती रही है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मौजूदा सरकार या सेना के लिए या फिर सिस्टम के लिए अगर मुसीबत खड़ा करे तो उस पर पाबंदियाँ लगाना ज़रूरी है। एक तरह से इमरान खान के परिप्रेक्ष्य में ही ये तमाम बातें थी। लेकिन इन सबसे अलग आखिरकार 1 महीने का वक्त होने को आया है। लगभग 1 महीने के बाद में आखिरकार इमरान खान की खैरियत या खैर खबर जो है वो अब उनके परिजनों को अब जनता के सामने आएगी। परिजनों से मुलाकात करने के बाद में मैं करूं चर्चा। आपको बताऊं, मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अली शाह हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। पीटीआई नेता सिमी बुखारी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। सज्जाद बुखारी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सिमी बुखारी आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि एक लंबा इंतजार लगभग 1 महीने का कहा जाए, और चाहे बात पार्टी कार्यकर्ता हो या इमरान खान के जो परिवार है उनकी तरफ से भी एक बड़ी चिंता जाहिर की जा रही थी। आज वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, उम्मीद बहुत है हमें। अभी तो डॉक्टर उस्मा को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। अभी हमें मालूम नहीं कि अंदर जेल, क्योंकि जेल के अंदर तो गई हैं, लेकिन आगे मुलाकात की क्या सिचुएशन जब तक बाहर नहीं आती हमें क्लियर नहीं होगा कि वाकई मुलाकात उनको दी गई है। लेकिन एक तरफ से ये इस वक्त हुकूमत बौखलाई हुई है। जनरल साहब जो इस वक्त आर्मी को वो भी मेरे में इस वक्त इतने बौखला गए थे कि इन्होंने इधर दफा 144 सेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से लोग इकट्ठे ना हो। लेकिन आज पूरी पार्टी हमारी, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हों या मेंबर्स हों, सब लोग निकल आए हैं, क्योंकि एनफ इज एनफ। अब आप सिर्फ अपनी उनके फैमिली को मिलने नहीं दे रहे, ये कहाँ का असूल है? इवन एक डेथ सेंटेंस पे जो मुजरिम होता है उसको भी अलाउड होता है। तो ये हम कोई इलीगल हरकत अगर करें तब आप पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। इन्होंने पूरी 700 से ज्यादा पुलिस वक्त अडयाला के आगे खड़े हैं लोग। अच्छा। और हमारे लोग भी नहीं घबराए, हम लोग भी निकले हैं। हमारी केपीके गवर्नमेंट है, उधर से हमने रास्ते बंद किए। स्वाबी जो इंटरचेंज है जो पिंडी अडयाला की तरफ आता है वो रास्ता बंद किया गया। तब लोग ये बुखला के इन्होंने इजाजत दी है। लेट्स सी अगर ये इजाजत, लेकिन क्यों रोका क्यों गया है सिमी? मुझे बताइए, आखिर क्या ऐसी वजह है कि मुलाकात नहीं करने दी गई? 700 से ज्यादा अगर यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स तैनात किए गए, ऐसी क्या रीजन से, क्या वजह है? देखिए, एक तो हमारे जहन में ये समझ आता है कि इनको एक थ्रेट है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि 80 से 90% पॉपुलेशन उनके साथ है। और अगर वो खुदा ना खास्ता इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की वो देखना चाहते हैं कि क्या होगा अगर हम उनको कुछ आइसोलेट कर देते हैं, तो ये चुप करके बैठ जाएंगे लोग, तो फिर तो हमारे जो है ना हम अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन उनको अब नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। एक इतना बड़ा लीडर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड जो उसको समझा जा रहा है कि एक मुस्लिम उम्मा का लीडर निकला है, तो अब उसको इस तरह आइसोलेट नहीं कर सकते। इनका खौफ है, इनको थ्रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये मसला है कि इन्होंने ये, मैंने जिस तरह बताया था कि ये फॉर्म 45 है जिसको के थ्रू बैठे हुए हैं, ये जीते भी नहीं है असल में, तो ये स्टोलन मैंडेट के साथ बैठे हैं। इनको ये भी खौफ है कि अगर इमरान खान बाहर निकलता है तो हमारी हुकूमत तो जाती है, और अगर ये हल्के खोल दिए जाते हैं जितनी बड़ी धांधली हुई थी तो इनकी हुकूमत भी चली जाएगी। तो ये इमरान खान से इस तरह डर रहे हैं, खौफ है, इनको अंदर रहना चाहते हैं, इनको आइसोलेट कर दिया जाए। पीटीआई वाले 1-2 दिन निकलेंगे फिर खामोश हो जाएंगे, लेकिन उनका ये अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं सिमी बुखारी जी एक और बात आपसे जरूर समझना चाह रही हूँ, फिर मैं बाकी अन्य गेस्ट का भी रुख करूँ। एक बड़ी बातें अभी तक हमेशा से कही जाती रही इमरान खान और उनके परिवार की तरफ से या फिर उनकी पोस्ट के माध्यम से, मौजूदा सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को लेकर वो बड़ी बातें अक्सर कहते रखे हैं। उनकी टसल, उनकी अदावत पुरानी है। क्या उनके साथ में, इमरान खान के साथ में जो अभी मौजूदा बर्ताव किया जा रहा है, बाहरी दुनिया से उन्हें कट ऑफ किया जा रहा है, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह आसिम मुनीर के साथ में उनकी पर्सनल टसल है? देखिए, ये पर्सनल इस वक्त जो है मामला वो तो पीछे रह जाता है। असल में ये मसला हो गया कि वो इनकी जो है इजारादारी वो खत्म हो जाती है अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं। वो कहेंगे कि इनका काम है अपने बैरक्स में जाएं,
बॉर्डर्स पे जाएं, इनका काम पॉलिटिक्स में नहीं है। तो ये बात उबारहा कहते रहे, कोई भी चाहे इस वक्त आर्मी का पर्सनल है, ये नहीं कि वो सिर्फ इन जनरल साहब से कोई वो ये इसीलिए उनको पुराने हमारे जितने भी नेता थे वो सब डील करके बाहर आ जाते थे, लेकिन खान साहब अभी 2.5 साल हो गए, क्यों बाहर नहीं आए? क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान एक जिस तरह के आप इंडिया में है, हर कोई अपने अपने उसमें काम करे, अब डोमेन में अपनी डोमेन से बाहर ना आए। तो इसलिए उनको ये बात ये है, उनको पसंद नहीं आ रही कि क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ये कोई पर्सनल राइवलरी नहीं है, ये एक जनरल सी बात है जी। ठीक है, हालांकि इसके पीछे की कहानी क्या है हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं जल्दी से एक बार अब रुक करना चाह रही हूँ यहाँ पर मेजर जनरल अनुज माथुर जी का। अनुज माथुर जी, यहाँ पे बड़ी बात जो यहाँ पर अभी आपने सुना, पीटीआई नेता सिमी बुखारी वो कह रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो एक बहुत बड़ा डर है। जिस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो एक अपने आप में बड़ा डर है, दूसरी तरफ सरकार का जो सैन्यकरण हो रहा है या फिर सेना का जो राजनीतिकरण हो रहा है, दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इमरान खान इसका विरोध करते रहे और यही कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार और सेनाध्यक्ष को खलता रहा है और इसीलिए तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं और डर था कि कहीं जिस रूप में एक बड़ा विद्रोह नजर आ रहा है वो और ना बढ़ जाए, इसीलिए आज रास्ते खोले जा रहे हैं। जय हिंद है ना। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान का क्योंकि मैं एक उनका सिस्टम रहा है, 4 डायरेक्ट बाउट्स इनके मिलिट्री रूल के हो चुके हैं। उसके अलावा बाकी तमाम टाइम पर भी जो आर्मी है वो उन्होंने पूरी तरह से सियासत को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये बात ये है, इट्स अनमिस्टेकेबल, इसको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब इमरान खान एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने प्रयास किया कि वो आर्मी को ये कहें कि भैया जो तो आपका काम है, जैसा कि वो बता रही थी अभी, आपका काम है, आप अपना काम करिए, बाकी लाइक एनी अदर आर्मी उनका अपना है, उनका अपना काम करने का तरीका की जरूरत है, वहां आप अपना काम करिए, और जहां तक राजनीति का सवाल है वो हमें करने दीजिए। लेकिन वो इस प्रकार की चीज पाकिस्तान के सिस्टम में फिट नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम हमेशा से आर्मी के अधीन रहा है। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, तमाम देशों के पास अपनी आर्मी होती है। पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा देश है जहां आर्मी के पास एक देश है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और आर्मी सदैव से इनके हर प्रकार के चीजों को, इकोनॉमी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, डिप्लोमेसी हो, हर चीज में आर्मी का हस्तक्षेप रहा है और उसको उन्होंने शेप करने की कोशिश करी है। आज आप देख लें कि जब भी कोई किसी भी फॉरेन ट्रिप्स में जा रहे हैं, टूर्स में जा रहे हैं, हर प्रकार हर जगह जो डेलीगेशंस जा रहे हैं उसमें आर्मी या तो पूरी तरह से आर्मी का है या उसमें कुछ नुमाइंदे आर्मी के हर हाल में जाते हैं, जो कि वहां जाकर के भी दे आर द वंस हु कॉल द शॉट्स। अभी जो ट्रंप से मुलाकातें हो रही हैं या बांग्लादेश में जाकर के उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया है, बांग्लादेश का जो डेलीगेशन था वो ट्रेड के ऊपर बात करने गया था, इंटरनेशनल रिलेशंस, अच्छी बात है, उनको करनी चाहिए, दो देश हैं, लेकिन उसमें डेलीगेशन में 100% आर्मी ऑफिसर्स थे या नेवल ऑफिसर्स थे। तो ये इस प्रकार से ये बात बिल्कुल साफ है। अब इमरान खान, 2 चीजें हैं। जो पहली बात, वो इस प्रकार के डिस्पेंस सिस्टम से के खिलाफ थे, खिलाफ होने की कोशिश उन्होंने करी, वही वजह है कि वो जेल में है। और उन्होंने ही वाज द वन जिन्होंने की असीम मुनीर को DGISI के पद से सैक किया था, सैक, दैट्स द राइट वर्ड, सैक देना। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बाकी पूरी बहुत ज्यादा बड़े विश्व के हिस्से में इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर माने जाते हैं। और उस पॉपुलैरिटी से असीम मुनीर को खतरा है। अब देखिए खतरा क्या है, असीम मुनीर ने अपने इस 27th अमेंडमेंट से सारी पावर्स अपने अंदर निहित कर ली हैं। तीनों फोर्सेस के कमांडर, न्यूक्लियर कमांड के कमांडर, उनके अंदर जितने भी लोग जाएंगे उनको अपॉइंटमेंट्स उनके थ्रू होगा। ये लीगल इम्यूनिटी जुडिशरी के लिए से ऊपर और एग्जीक्यूटिव के लिए आंसरेबिलिटी नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हो जाती हैं, और तो इसमें शायद यही वजह है कि यहाँ पर अब जो शहबाज शरीफ या फिर शरीफ परिवार बखूबी जानता है कि आखिर इतनी ज्यादा इम्यूनिटी, इतनी पावर दे रहे हैं तो मौजूदा सरकार या फिर देश के लिए घातक होगा। शायद यही वजह है कि नोटिफिकेशन साइन होने में इतना डिले हो रहा है। मैं एक लाइन और बोलूंगा प्लीज अलाउ मी। उस देशी की वजह नहीं। आप देखिए कि जब भी कोई इतना बड़ा डिक्टेटर बन जाता है, चाहे वो किंग जोंग हो या कोई और रहे हो, वो उनका काम ये होता है कि किस प्रकार से अपने पोटेंशियल एडवर्सरीज
जो लोग उनके एडवर्सरी हो सकते हैं, पोटेंशियल एडवर्सरीज को साइडलाइन करें या एलिमिनेट करें, वो उनका एक इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जितने भी पॉपुलर या जो पब्लिक के सपोर्टेड लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से खौफजदा होंगे कि भाई हो सकता है अभी इमरान खान है, अगला नंबर शहबाज शरीफ का, उसके बाद किसी और का हो। तो ये मेरा आकलन है और मेरा ये मानना है कि उनको इस बात का जी बिल्कुल कोई शक नहीं। मैं अब जल्दी से एक बार सज्जाद बुखारी का रुख करना चाह रही हूँ इसी चीज़ को लेकर। सज्जाद, बहुत स्वागत है आपका भी, फिर मैं अली शाह का भी रुख करती हूँ। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, इमरान खान को लेकर जो एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, आखिरकार हमने देखा कि बड़ी धमकियां भी मिल रही थी, कुछ एरियाज में तो धारा 144 तक लागू कर दी गई कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए। एक तरफ TTP, BLA, BLF और उसके बाद में ये अंदरूनी तरह से ये बड़ा कियोस, ये एक बड़ी अलग तरह की सिचुएशन पिछले कुछ वक्त में नजर आई है। सज्जाद, नैना आदाब अर्ज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने बिल्कुल मुझे उम्मीद ये है कि जिस तरह माथुर साहब को आपने टाइम दिया, मेरी बहन सीमा को जिस तरह टाइम दिया, मुझे बगैर इंटरप्ट किए अनइंटरप्टेड जो है मुझे मेरी बात करने देंगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा। सबसे पहले मैं माथुर साहब से गोश गुजार करना चाहूंगा कि माथुर साहब पुरानी किताबें पढ़ना छोड़ दें। नई किताब ये है और हकायक ये हैं कि इमरान खान कभी फौज के खिलाफ नहीं थे, ठीक है। वो जनरल बाजवा साहब को तहयात एक्सटेंशन देना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचाएं, मुझे वजीर आजम बनने दें, तो मैं तहयात आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं। अगर